चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार कर वो कुछ नहीं है कि सारा भी एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, मतलब हर चीज़ देखी हुई है, सर्दी गर्मी सब देखी हुई है, लगी नहीं बड़िया बारियाँ ही बड़िया कुछ ठीक है। दुनिया भर के आर्डर भुगते अज भी चला कुछ नहीं है, मतलब फसी जाना उस ब्लंडर बढ़िया किया उसे भुगतना हूँ तो बड़ा गलती करने लगा, उस चीज़ सब तो पता बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता ठीक है। बाकी में ज़्यादा टाइम ले जाता है कि सारे बंदे बिजी ने, असें भी कुछ ऐसे मजबूरियाँ हर बंदा मैं भी फसे ही फसे ही सारे फसे फसे थे। आज ये चीज़ साढ़े सामना की होती है, प्लॉट नंबर लाओ वो ऑलरेडी मेरे साथ ऑलरेडी लिख दिया, पूरी नकल लो, जिस जगह जो काम हो नकल चाहिए और तुम शॉर्ट एक ही पंचायत में रहते हैं आए कि लाइफ है ना इसी पीसफुल जीना ठीक है, उस रब का ध्यान करना तो करी बैठे ठीक है। फर्दर जो की है फिर टेंशन नहीं लैनी किसी कदम ये उसी को लिया है छट गया डिपार्टमेंट के 24 घंटे दरवाजे जितना तक साड़ी यार कोई सुनी चाहिए साड़ी कोई जरूरत है अस रेडी बैठे ठीक है। ऐसा बात सोचना कि डिपार्टमेंट छड़ी है माथा टेकी है जो काली साड़ी को सपोर्ट करनी ही नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं है कि बस 35 साल कट्ठे कर ले बड़ा होता पीरियड होता है अद्धा पीरियड ठीक है। बाकी साढ़े बच्चे प्रेसिडेंट साहब प्रकाश और को अगे एक है वर्कर रोशनी पाओ सारी शो आज मैं तुम्हें कल सुनाई नहीं सके कि तुझे रिटायरमेंट आने वास्ते, मगर मैं कुलवंतों ने कल चेता करवाया कि चेते करना है तो रिटायरमेंट है जरूर पूछियो। ओम प्रकाश जी को हो रहा है कि डिपार्टमेंट की पुरानी आदतें अभी भी चल रही हैं, याद नहीं रहेगा है ऑफिस आना। इनको सुनाने कल आया था, मैं कल में आया था, लेकिन इनके साथ मेरी बात नहीं हो सकती, तो रिमाइंडर है इनको मैंने सुना दिया, उनसे मैं माफी मांग रहा हूँ कि मैं आपको कल नहीं सुना सका था कि आपकी रिटायरमेंट है। तो वहाँ मेरे साथी भी थे तो कहते यार अच्छा किया, और कुलवंत जी ने भी कहा कि आपने अच्छा बता दिया यार, मुझे भी याद भूल गया। तो बेसिकली क्या है ये एक मजेदार थी यार, आज बहुत अच्छी बात है कि आप चेयर पे बैठे हो। हमारी पिछली बार 2 लोग रिटायर हुए हैं तो ये चेयर खाली थी, हमारे एसओ साहब भी इससे पहले रिटायरमेंट हुई तो चलो हमें अच्छा नहीं लगा था। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप चेयर पे बैठे हो और आपकी सुपरविजन में प्रोग्राम जो चल रहा है ये एक जिंदगी का इस डिपार्टमेंट में एक लकी दिन होता है कि बिना धूम लगे घर जाना, ये बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं। ये रूरल डेवलपमेंट है और पंचायती राज ये डिपार्टमेंट है। तो मेरे साथियों ने 35 साल सर्विस करके यहाँ से जा रहे हैं कि जिस ग्राउंड पे हम लोग काम करते हैं, अगर हम एक पार्टी वाले के पास खड़े हैं 10 पार्टी वाले खिलाफ हो जाते हैं।
अगर 5 के पास मिले 5 खिलाफ है, क्योंकि 11-11, 15-15 पार्टियां के गांव में, और हमें होता है कि किस तरीके से उनको कॉम्पिटिटिव करना है या कैसे टैकल करना है। तो उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा, फिर क्या होता है यार कोई बात नहीं, लगना तय रखना इसको। तो पढ़ रही थी पंजाब चंदौरा रामलाल जी, उस केस में हमने वैसे किसी तरीके से हमारे मुलाजिम निकाल लिए, शुक्र है भगवान का कि उनकी किसी तरीके से हमने बेल करवा ली थी, नहीं तो नौकरी आजकल बड़ी मुश्किल में मिलती है, और जिसको मिल जाती है तो लोग करने नहीं देते, और आप लोग करके जा रहे हो। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट है कि किसी किस्म की टेंशन नहीं लेना, ये आपका दफ्तर हमेशा आपके लिए खुला है। हमारे जो सीनियर आते हैं हम उनको बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, जो लोग हमसे पहले रिटायर हुए। आपकी 35 साल सर्विस, मेरी 35 साल है, और सुभाष जी आपकी मुझे लगता है 33 साल 32, सुभाष जी की 32 है, लेकिन उम्र में सुभाष जी मेरे से बड़े हैं। मैं पहले लगे या थोड़ा लेट लगे, मगर कोई बात नहीं, आपको जब भी जरूरत पड़े, नहीं भी जरूरत हो, आपने इस ऑफिस में जरूर आना। क्यों आना? आपने जहाँ जो 1.5-2 साल का टेन्योर गुजारा है हमारे साथ, सब साथियों के साथ, हम सीनियर हैं, किसी दिन हम भी चले जाएंगे, लेकिन क्या है एक हम संदेश छोड़ के जाएंगे, जो हमारे पीछे जो ऊपर जी पीढ़ी जनरेशन आ रही है वो आपको याद रखे, फूल ये सब कुछ मिलेगा। इसलिए हमने संस्कार जो है वो अपने संस्कार आपस में बांटने हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को संस्कार देने हैं। आप लोग आज खुशकिस्मत हो, नहीं तो लोग ज्वाइन करते हैं मेरे साथ, कुछ ऐसे लोग जो आए, किसी ने 5 साल की, किसी ने 10 साल, किसी को 15 साल, कोई हार्ट अटैक से चल गया, कोई एक्सीडेंट में चल गया, किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया, मतलब किसी किस्म की वजह बनी और लोग वो चल पड़े। तो आप लोग लकी हो, और जो अगली आपकी जिंदगी है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, टेंशन फ्री जीना। अब जो मिली है ना आज के बाद, दैट इज बोनस लाइफ, और जो बोनस है ना मजे से जियो। आज के बाद आपको कोई नहीं खींचेगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि जो आपके घर वाले लोग आए हैं उनका भी फर्ज बनता है कि आपको पूरा कोऑपरेट करें, क्योंकि 35-32 साल आप लोगों ने डिपार्टमेंट में लगाए। सुबह निकलते खाया नहीं खाया, लेकिन ड्यूटी थी वो करते थे। 35 साल जैसे सर्विस करके जा रहे हैं, खाना मिला नहीं मिला, बच्चे के स्टैंड हो गए, कुछ अब स्टैंड बाई हैं, तो कुछ लोग पिछड़ चुके हैं। लेकिन अपने घर का जो प्यार है ना, माहौल है, उसको शांतिपूर्वक से निभाना। क्योंकि आप लोगों ने जो देखा है ना, वो किसी MP ने, किसी MLA ने नहीं देखा होता, किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं देखा होता। जो चीजें आप लोगों ने देखी होती हैं वो गवर्नर साहब को पता नहीं, हमारे चीफ सेक्रेटरी को पता नहीं, हमारे कमिश्नर, क्योंकि वो लोग आते हैं IAS आए, बैठ गए कुर्सी पे। ग्राउंड पे जो लोग आप लोग देख के गए हो, जा रहे हो, आपको पता है बड़े बड़े तूफान आए, बड़ी मांगी, अभी आया, अभी मुझे ये चीज चाहिए, अभी हमें वो चीज दे दो, क्या ऐसी बात नहीं। और आप लोगों पे अब आज के बाद ये दे दो, ये खत्म हो गई, हमें वो दे दो, ये खत्म हो गई। उस झगड़े का क्या हुआ, वो खत्म हो गया। अब आपको घर चलाना है, अपने परिवार जो हैं अगली जनरेशन, उनके साथ एंजॉय से जिंदगी करो, अच्छी जिंदगी जो। और मेरी रिक्वेस्ट है आपको जरूर महीने में एक बार जरूर चक्कर लगाना, उससे क्या हो जाएगा, आपका जो ब्रेन है ना ये फ्रेश रहेगा। हम भी बैठेंगे, गप लगाएंगे। हमारे अजय जी हैं, जहाँ से रिटायर हो गए, मुझे लगता है साल से ज़्यादा हो गया, 1 साल से कुछ ज़्यादा टाइम हो गया। आज हमारे एक हंसराज जी से नौग्रां से, वो 2011 में रिटायर हो गए। तो जब भी मिलते हैं मैं उनको कहता हूँ ऑफिस में आया करो, वो आते हैं कभी कभी, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें कोई अगर कमजोरी है हमारे अंदर, तो जो सीनियर लोग हैं ना वो हमें समझाएंगे यार ऐसे नहीं ऐसे करो। वक्त बदलता है। एक वक्त था हम पैदल चलते थे, एक थैला डालते थे तो चलते थे, सुबह शाम तक चलते रहते थे, कभी IRDP करो, कहीं सोशल फॉरेस्ट्री करो, बहुत सारे प्रोग्राम अलग अलग थे। समय बदलता गया, आज टाइम आ गया मोबाइल पे, मोबाइल निकालो, इस पे सारा करो, जाओ ग्राउंड पे। हम क्या करते थे कि लोगों को चौपाल बैठाया करते थे अपना तैयार, उसके लिए लोगों को अवेयर किया कि इसमें आप थोड़ा सा खाद भी डालो, फसल इस तरीके से लगाओ, घास ऐसे खत्म करो। आज हम अपने देश में अनाज जो है वो पूरा कर रहे हैं और बचा भी रहे हैं और विदेशों को भी दे रहे हैं। अगर कहीं किसी जगह कैलामिटी होती है हम राशन देते हैं दूसरे देशों को। वाइट रेवोल्यूशन आ गया, हमारे पास दूध कम होता नहीं होता था, आज दूध की हमने क्रांति लाई। ये हमारे ग्राम सेवकों का सबसे बड़ा रोल रहा है, उन हमारे लोगों ने जिन्होंने यहाँ से काम करके गए हैं। उसके बाद वाइट रेवोल्यूशन आ गया जी, मीट का मुर्गा ब्रांडर शुरू हो गया, लोगों को अवेयर किया। पहले लोग कहते नहीं 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 ये नहीं इधर लाना, आज लोग ब्रांडर ढूंढते हैं, बिजनेस है, बहुत बड़ा एक बिजनेस है, एक इंडस्ट्री बन चुकी है। इसलिए वो खड़ा करने में किसका काम है, आप लोगों का योगदान रहा है। जिन लोगों ने 35-35 साल सर्विस की है ना,
उन लोगों ने अपना योगदान दिया है। जो हमसे पहले के लोग तो उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, हम उनको एहसान नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए पटरी बनाई थी, उसी पटरी पे हम चल रहे हैं। अगर उन्होंने कोई रोड नहीं ना बनाया होता आज हम उस रोड पे नहीं चल रहे होते। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं अपना यही भाषण समाप्त करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो आपके लोग आए हैं हम आपको उनके सुपुर्द करें, सुपुर्ददारी में कि हम आपको फिट जवान दे रहे हैं, और हम जब भी इनको देखें हमें फिट मिलना चाहिए। सच्ची बात है। इसमें देखिए मैं कुलवंत जी से बहुत हंसी खेल करता हूँ, मजाक करता हूँ, कई बार हम एक दूसरे शरारतें करते हैं, क्योंकि वो कभी कभी हमें बचपना आ जाता है। तो जब हम एक वक्त था 1989 में, तो हम एक बार हड़ताल कर रहे थे, तो हम क्या करते थे, तो टाट पे बैठ के एक दूसरे को चूंडियाँ लगाते थे। ये एक वक्त की बात है। कल मैंने उनको मजाक कर दिया, यार आपकी रिटायरमेंट है, याद रखना, कल आ जाना। ऐसी बात हो जिसकी रिटायरमेंट उसको सारा पता है, लेकिन मैंने एक मजाक बनाने के लिए, इसको भी खुश करने के लिए, अपने को भी खुश करने के लिए कि कल भाई आ जाना। और ये भाई साहब पहुंच गए, आप भी पहुंच गए। आपको मैं नहीं बोल सका, उसके लिए मैंने सारी पहले ही मान ली थी। इसलिए जो लोग आपके साथ आए हैं मैं उनकी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनके हवाले हैं, अब उन्होंने आपको अकोमोडेट करना है। और जो आपके काम पिछले 35 साल में नहीं हो सके, जो बिछड़ के उसको छोड़ो, अगला जो है अपना घर का देखो। कभी रिश्तेदारों में नहीं जा सके, वहाँ जाना, कभी कहीं किसी जगह डेथ भी हो जाती है, इंसान को इतनी मजबूरी होती है, दफ्तर का जरूरी है, वो अपना टाइम निकाल के आप लोगों ने अब कहीं भी जाओ, शादी है, खुशी है, गमी है, कहीं भी जाओ आराम से। हमारी तरफ से जो आप चाहोगे, जब जी कॉल करोगे हम हाजिर हैं। और मैं इस रिक्वेस्ट, इस चेयर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे किसी एम्प्लॉय का कागज़ कभी भी आए तो रिटायर बंदे का कागज़ कभी नहीं रोकना। तो वैसे हमारी लाडली जी अभी 1.5-2 महीनों से ही यहाँ बैठी हैं, तो वैसे इनका काम करने का बहुत अच्छा तरीका है। ये डांट भी अच्छी लगाती हैं, क्योंकि मैं मुझे भी बड़ी है ना, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो ग्राउंड की पोजीशन होती है ना, मजबूरियाँ होती हैं, जानबूझ के कोई नहीं करेगा। क्योंकि जब मैं फ्रैंकली बातें करता हूँ, मेरी आदत कुछ और है कि यहाँ तो हम थोड़े लोग हैं, ज़्यादा लोग होते तो और मज़ा आता, महफिल बड़ी हो, मगर हमारा हाल छोटा था सारी, क्योंकि वो हमारा हाल जो है वो इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने ले लिया। तो है 4 तारीख तक तंगी, तो हम यहाँ सियासी बात तो कर ही नहीं सकते। 4 के बाद सियासी बातें भी करेंगे, कोई बात नहीं, हमारी जुबान नहीं पकड़ सकता कोई, आज नहीं बोल सकते। इसलिए अगर आज नहीं बोल सकते, इसलिए हम अभी बोल सकते हैं मेरी तरफ से। आप बोल सकते हो, आप 5 बजे के बाद ना जिसको मर्जी जाके जो पंगे करो, जाके आपको जाती है, लेकिन हम नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है, इस डिपार्टमेंट के जब कोई उंगली खड़ी करेगा हम उसकी बाजू पकड़ के पीछे खींचेंगे। क्यों? इस डिपार्टमेंट को हमने खाया है, उससे हमारे घर बने हैं। डिपार्टमेंट लोगों का सच्ची बात नहीं, सच्ची बात है भाई। इस महान से देखो जो तनख्वाह मिलती है वो इस डिपार्टमेंट से मिलती है, रोजी रोटी ली है। हाँ, इसको हमने खाया है, हमारे बच्चों ने खाना खा रहे हैं, आगे कितना खाना है ये नहीं पता। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़े हैं, इसलिए डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई उंगली खड़ी करे हमें वो बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? कि यही हमारी रोजी रोटी थी, रोजी रोटी है, रोजी रोटी रहेगी जब तक हम जिंदा हैं। अगर हम चले गए इस दुनिया से, हमारी पेंशन हमारी बीबी के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। तो मुझे लगता है 1:13 होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू कुलवंत सिंह जी घड़ी के मुताबिक। तो हम यहाँ इसको विराम देते हैं और बाकी वालों को भी मौका देते हैं कि बारी बारी से अपने विचार रखें। तो थैंक यू। अगर मेरी तरफ से किसी के प्रति कुछ गलत बोल गया हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसलिए धन्यवाद, सबका शुक्रिया, जो लोग आए हो आप सबका शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सर। परिवार में जाता है तो बहुत खुशी का माहौल होता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो मेरा एक ही मानना है, जो बाकी सर्विस कर रहे हैं, जो रिटायरमेंट हो रहा है या होने वाला है, यही है जब तक सर्विस करनी है ईमानदारी से करनी है। तो मैं इन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत समय नहीं है, मेरे को पता है भाई सारे इंतजार कर रहे हैं, इनका परिवार भी आया है, इनका भी आया है, खड़े हैं बाहर। तो मेरी यही है, बहुत बहुत डिपार्टमेंट कोई नौकरी करता फिर वो रिटायरमेंट होंगी है, कोई लिमिट होंगी है, टाइम जो गुजारना। सारी ये है कि जो थोड़ा टाइम आई थोड़ा जहा
स्टिकनेस बड़ी है पर हम थोड़ा जिहा अपनी जो सोची समझिए थोड़ा सारा कुछ संभाल के अपनी नौकरी बिछानी वाले बाकी काम जो है बाकी ठीक है सही बाकी और ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं सारे गाना चलो ठीक है तो ठीक है। और एक्सपीरियंस के बारे में कैसे है? ओके मैम थैंक यू। एक मिनट मैम एक मैं इकट्ठी अपॉइंटमेंट है हमारी मैम 2-2.5 साल से हम इकट्ठे सर्विस किए वो एक दूसरे के साथ हमने काम किया मिलके और अच्छा किया। आज की डेट में बिना तो आप नहीं करनी है ठीक है भाई, मैंने बोला ना एसीडी ऑफिस का चार्ज मेरे पास है, जितनी चीज़ें मैं एक्सपेडाइट करवा पाऊंगी मैं करवाऊंगी। ठीक है, उस चीज़ के लिए पहले क्लैरिटी। बाकी आई होप आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहे, आप इंजॉय करें। फैमिली ऐसा नहीं है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने कभी छोड़ी थी, मैं उसको नहीं मानती कि अब आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं और पहले नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेहनत करके कमाना वो भी घर के लिए ही हो रहा है, अपने लिए नहीं हो रहा है, बच्चों के लिए हो रहा है, उनकी एजुकेशन के लिए हो रहा है। बस ये है कि हाँ पहले एक्स्ट्रा बर्डन था, ठीक है, उस जिंदगी 60 साल की उम्र तक आपने वो एक्स्ट्रा बर्डन झेला है। अब आप प्योर फोकस रखें अपनी खुशियों पर, अपने परिवार की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, या आगे नाती पोती अगर आएंगे तो उनकी तरफ। ठीक है, बाकी सुभाष जी के लिए तो मेरा वही रहेगा, घर पे बैठ के बीमार जो भी है सब मिलेगा, किसी का नहीं रुकेगा। बस ये ठीक रहें, मेंटल हेल्थ ठीक रखें। फिजिकल आजकल एक्सटर्नली आप मुझे ठीक लगते हैं, इंटरनली आपको क्या हो रहा है वो किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ खुश रहें, अच्छे से रहें। कुलवंत जी तो है शांत स्वभाव, उनका तो मुझे मतलब वो ना, मैंने एसीडी ऑफिस से एक बार मेरी इनसे बात हुई थी, तब मुझे पता चला था शांत रहते हैं, बोलते कम ना, मतलब मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। हंसते हैं, स्माइल करते हैं, बात खत्म कर देते हैं। कोई दिक्कत हो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, मैं फ़ोन ना उठाऊँ हो नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस मैं कहीं फंसी हूँ। ठीक है, बाकी एक चीज़ मैंने यहाँ पे ज्वाइन होते ही बोली थी, मेरे एम्प्लॉयज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर मेरा ऑफिस चल रहा है तो वो मेरी वजह से नहीं चल रहा है, वो मेरे एम्प्लॉयज़ की वजह से चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कभी कोई दिक्कत होगी, अल्टीमेटली सफ़र मैंने ही करना है। तो जहाँ पर भी आगे हुआ सबके लिए, इवन जो नहीं पे रिटायर हुए हैं, आपको अगर कोई कहीं पर हेल्प नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत दे रहा है, मुझे बताओ, मैं हमेशा खड़ी हूँ। ठीक है, डांट के कराऊंगी, जैसे मर्जी कराऊंगी, करा दूंगी। ठीक है, आपसे नहीं लेकिन दूसरे से जो आपको दिक्कत देगा। और वही चीज़ है, लेकिन मेरे साथ ऑनेस्ट रहिएगा, क्योंकि अगर मेरे साथ ऑनेस्ट है तो मैं किसी से नहीं डरती। जितना मर्जी हायर अप हो, सेक्रेटरी लेवल तक मैं खड़ी हो सकती हूँ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ये मेरा वर्क। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी।
रंगीन फजाएं, ये चेहरे, ये नजरें, ये जवारुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चरागों को जलाए हुए रखना, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी।
तेरी इतना तड़पाया रे, चैन कहीं जब दिल ने ना पाया रे। तेरा सोना सजन, तेरा सोना सजन, तेरा सोना सजन घर आया रे, याद न तेरी इतना तड़पाया रे, चैन कहीं जब दिल ने ना पाया रे। होए! आहे! उर्र! ओए सोनिया! मेरा दिल ये चाहे मैं तुझे प्यार दूं, अगर तू कहे तो ये जावार दूं। मेरी जिंदगी क्या है तेरे बिना, मेरी जिंदगी क्या है तेरे बिना। तेरा नाम लेके मैं संवरती रहूं, तेरी आशिकी में ही मरती रहूं, तेरी चाहते बन गई मेरी जान।
सुख मेरा दुख सुख हंसना रोना सजना तू मेरा दुख सुख हंसना रोना सजना तू सजना तू सजना तू कुछ होर ना अखियां नू दिसदा होर ना अखियां नू दिसदा मैनू कुल दुनिया तो सोना मैनू कुल दुनिया तो सोना वे सजना तू मेरा दुख सुख हाँ मेरा दुख सुख हंसना रोना सजना तू मेरा दुख सुख हंसना रोना सजना तू सजना तू सजना तू सच्चे दिलों प्यारी को वार कीता जांदा है लगियां दी लाज पुगावांगे हाँ पुगावांगे लगियां दी लाज पुगावांगे उम्रां दा साथ निभावांगे सारा कुछ पावे भुल जाइए वादा नहीं भुलावांगे वादा नहीं भुलावांगे मैनू ते वर्गा बस होना मैनू ते वर्गा बस होना वे सजना तू मेरा दुख सुख हाँ मेरा दुख सुख हंसना रोना सजना तू मेरा दुख सुख हंसना रोना सजना तू सजना तू सजना तू मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए मेरी मखना मेरी सोनिए है चन बलिए सोनी तेरी चाल सोनी वे लगदी कमाल सोनी वे
सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे, मेरी मखना मेरी सोनी है, मर जावा है तेरे बिन वे, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे। हाय सोना मेरा यार सोना वे, नचदा कमाल सोना वे, मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए, हाय हाय। चांदनी की हसीन मूरत है, सब हसीनों से खूबसूरत है, जान दिल से मैं तुझ पे मरता हूँ, तू मेरे प्यार की जरूरत है। मेरी तकदीर मेरा ख्वाब है तू, सब सितारे है महताब है तू, तुझसे सारे हसीन शर्माए, सब हसीनों से लाजवाब है तू। सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे, हाँ सोना मेरा यार सोना वे, नचदा कमाल सोना वे, मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए, मेरी मखना मेरी सोनिए है चन बलिए। दिल गया दिल रुबा बनाने में, खुद को खोया है तेरे पाने में, हुस्न से तूने रोशनी कर दी, आके मेरे गरीब खाने में। तो मेरी सांसों की रवानी है, तेरे दम से मेरी जवानी है, तेरी जुल्फों के घने साए में मेरी जन्नत है, जिंदगानी है। सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे, हाय सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे, मेरी मखना मेरी सोनी है, मर जावा है तेरे बिन वे, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे। सोना मेरा यार सोना वे,
मखना मेरी सोहणीए चन बलिए मेरी मखना मेरी सोहणीए चन बलिए मेरी मखना मेरी सोहणीए चन बलिए खुशियां दे वरदे ने मी गोरिए चा चढ़े फिरदे ने आसमान ते ओए हो गया कबूल तेरा मेरा मिलना रब मेहरबान तेरी मेरी शान ते हत्थां विच हत्थ होवे सोहणे यार दा हस के फकट्टी हर तंगी जांदी आ बेस तो कि सोहनी होर हो जिंदगी तेरी मेरी बड़ी सोहनी लंगी जांदी आ इस तो कि सोहनी होर हो जिंदगी तेरी मेरी बड़ी सोहनी लंगी जांदी आ नशा ते नजारा मैनू दोवें आउंदे आ चाह पी के सोहणीए नी तेरे हथ दी तेरे नाल जदों दा मेरा लिंक जुड़िया मैं होर किसे दुनिया ते फिरां तुरिया टच वुड गल तेरी गल तो परे फिरां तेरे ठीक दे फलो च उड़िया तेरी मेरी जोड़ी दी सिफत सुन के लड़ी लड़ी खाबां दी विरंगी जांदी आ इस तो कि सोहनी होर हो जिंदगी तेरी मेरी बड़ी सोहनी लंगी जांदी आ वे इस तो कि सोहनी होर हो जिंदगी तेरी मेरी बड़ी सोहनी लंगी जांदी आ बड़ी सोहनी तेरी मेरी लंगी जांदी आ बड़ी सोहनी तेरी मेरी लंगी जांदी आ नी इश्क फिदाए फिलहाल मेरे ते सारे आके मुक गए सवाल तेरे ते पिंड चणकोइयां वाला सिंह जीत दी शेरो शायरी करदा कमाल मेरे ते तेरी हर अदा करदा क्लिक सोहणीए हथ पैर अख नक लिप सोहणीए एक गल मैनू कन्फ्यूज करदी तू सोहणीए कि तेरी पिक सोहणीए जदों भी मुहब्बत जनून बन जे हक नाल रब कोलों मंगी जांदी आ इस तो कि सोहनी होर हो जिंदगी तेरी मेरी बड़ी सोहनी लंगी जांदी आ इस तो कि सोहनी होर हो जिंदगी तेरी मेरी बड़ी सोहनी लंगी जांदी आ Bravo music तेरे प्यार ने सिखाते तंद पाने वे अखरा ना मैनू सोहणिया तेरे बोलां तो बनाने शेर सिख ले सुनाने भी आ तेनू सोहणिया अख दी रमज तेरी पढ़नी घुट के जे बाह मेरी फड़नी ऐदा मेरा दिल ठगदा तेरे नाल नाल रहना तेनू तुसी तुसी कहना बड़ा चंगा लगदा तेरे नाल नाल रहना तेनू तुसी तुसी कहना बड़ा चंगा लगदा तेरे प्यार दा खुमार मेरे विचों बोलदा शीशे मूरे संगी जानिया वड्डे अखरां च ना तेरा लिख लिख मैं हथ सारे रंगी जानिया वड्डे अखरां च ना तेरा लिख लिख मैं हथ सारे रंगी जानिया कोई ना डिमांड हुण मेरी
तेरी वे फॉलो करनी कमांड बस तेरी वे यही आ राज भाग जगदा तेरे नाल नाल रहना तेनू तुसी तुसी कहना बड़ा चंगा लगदा तेरे नाल नाल रहना तेनू तुसी तुसी कहना बड़ा चंगा लगदा हौसले च उड़दी मलूक जिंद मेरी चन्न वे वेखी किन्ना सोहना लफज लगदा तेरी मैं तेरी तेरी चन्न वे वेखी किन्ना सोहना लफज लगदा तेरी मैं तेरी तेरी चन्न वे हो जा गिल रौंते आ तू मेरा वे छेती बन लाखा मेरे नां दा सेरा वे बनू मैं तेरी लड़ पगदा तेरे नाल नाल रहना तेनू तुसी तुसी कहना बड़ा चंगा लगदा तेरे नाल नाल रहना तेनू तुसी तुसी कहना बड़ा चंगा लगदा तुसी कहना बड़ा चंगा रब दे मैं हाड़े कड कड के तेरी लेखा च लिखाई आ लकीर वे नंगे पैरी गया बड़े दरां ते चन्ना तेरे लिए नरम शरीर वे नंगे पैरी गया बड़े दरां ते चन्ना तेरे लिए नरम शरीर वे चित करे सुनी जावां गल्लां ने स्वीट तेरे बोलां नालों वध मिठी कोई ना टरीट इश्क साहां विच मंगदा तेरे नाल